Hello, dear friends. In this lecture, I am going to talk to you about regulation of cardiac activity. तो हार्ट की जो एक्टिविटी है वो किस तरह रेगुलेट होती है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर दिया है, there are two types of hearts. One is the neurogenic heart and second one is the myogenic heart. तो ये हार्ट के दो टाइप्स होते हैं। अब कौन से प्रकार के हार्ट को हम न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं और कौन से हार्ट को हम मायोजेनिक हार्ट कहते हैं, ये हम देखेंगे। तो न्यूरोजेनिक हार्ट ऐसे हार्ट होते हैं कि जिनको कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ब्रेन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। द हार्ट दैट शुड डिपेंड अपॉन द ब्रेन फॉर इट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ओके, and the type of heart that does not depend upon the brain for its contraction, okay, this type of hearts are called as myogenic heart. तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि न्यूरोजेनिक हार्ट ऐसे हार्ट है जिनको कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ब्रेन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। और मायोजेनिक हार्ट ऐसे हार्ट है जिनको कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ब्रेन के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। Okay, so neurogenic type of heart is seen in cockroaches, and the example of the myogenic heart is human heart. तो हम में जो हार्ट होता है वो हार्ट होता है मायोजेनिक हार्ट। ओके, तो उसके आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि भले ही ह्यूमन हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ब्रेन के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड to the human heart to depend upon the brain for its contraction, but ऐसा होते हुए भी ह्यूमन हार्ट को नर्वस कंट्रोल के ऊपर या फिर नर्वस सिस्टम के ऊपर किसी और चीज़ के लिए डिपेंड रहना पड़ता है। वो कौन सी चीज़ है वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो इस तरह यहाँ पर जो हमें दिया है, ह्यूमन हार्ट डिपेंड्स अपॉन नर्वस सिस्टम एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम फॉर द फॉलोइंग थिंग्स। तो वो कौन सी बातें हैं वो हम देखने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये ह्यूमन हार्ट है, मैंने एक रफ स्केच किया है यहाँ पर, और जो बीच में मैंने यहाँ पर दिखाया है डॉट, दिस इज़ द SA नोड, जिसे हम पेस मेकर भी कहते हैं, जो कि ह्यूमन हार्ट के राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये जो साइनो एट्रियल नोड है या फिर SA नोड है, वो क्या करता है, खुद इम्पल्स जनरेट करता है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। इसका मतलब ये है, ह्यूमन हार्ट को अगर कॉन्ट्रैक्ट होना है तो SA नोड जो यहाँ पर दिया है, उस SA नोड ने क्या करना है, इम्पल्स जनरेट करना है। और वो इम्पल्स जनरेट होने के बाद वो जो इम्पल्सेस है, वो इम्पल्सेस थ्रू आउट द हार्ट पहुँच जाएंगे थ्रू द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। और इस तरह से ह्यूमन का जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो इम्पल्सेस जनरेट कर रहा है वो कर रहा है पेसमेकर या फिर SA नोड, जो कि ह्यूमन हार्ट का ही पार्ट है, मसल्स का ही पार्ट है। ओके, ह्यूमन हार्ट के मसल्स का पार्ट है। और यहाँ पर ह्यूमन हार्ट को ब्रेन के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ओके, तो भले ही कॉन्ट्रैक्शन के लिए ह्यूमन ब्रेन के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है ह्यूमन हार्ट, लेकिन जो रिदमिसिटी है वो रिदमिसिटी रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर ह्यूमन हार्ट को ब्रेन के ऊपर क्या है, डिपेंड रहने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस फिगर में मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये जो साइनोएट्रियल नोड है वो दो प्रकार के नर्व्स रिसीव कर रहा है। ये जो नर्व अभी मैंने दिखाई है वो है द नर्व फ्रॉम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, और अभी जो दूसरी दिखाऊंगा, दिस इज द सेकेंड नर्व। ओके, द सेकेंड नर्व दैट कम्स फ्रॉम द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि जो SA नोड है ह्यूमन हार्ट का, वो नर्व्स रिसीव करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से एज वेल एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। ये जो दोनों भी नर्वस सिस्टम है वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की अंडर आती है। ओके, सो
ये जो दोनों प्रकार के जो नर्व्स है वो नर्व्स क्या करते हैं एक्चुअली, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से आए वाली जो नर्व है वो क्या करती है, वो एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करती है, वो एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करती है। और ये जो एपिनेफ्रिन है वो एपिनेफ्रिन को स्टिमुलेट करती है प्रोडक्शन के लिए, सॉरी। और ये जो एपिनेफ्रिन है वो न्यूरोट्रांसमीटर है, और ये एपिनेफ्रिन क्या करता है, ये हार्ट रेट इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस द बीटिंग रेट ऑफ द हार्ट, और हार्ट रेट इंक्रीज करता है। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है, जो कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की ही टाइप है यहाँ पर, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो सिक्रेट करती है एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन। और ये जो एसिटिल कोलिन है वो हार्ट रेट रिड्यूस करता है या फिर हार्ट बीट रिड्यूस करता है। इस तरह हार्ट बीट की जो रिदमिसिटी है वो रिदमिसिटी मेंटेन करने के लिए ह्यूमन हार्ट को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ओके, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के लिए नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है ह्यूमन हार्ट को। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर सेंटर जो है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, है ना। हमारा जो ब्रेन का पिछला पार्ट है, जिसे हम कहते हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इस मेडुला ऑब्लोंगेटा में हम लोग देख सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन, सो यू हैव टू राइट द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, तो ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है दोस्तों, ये क्या करता है, इट रिसीव्स द इनपुट्स फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। ओके, 3 प्रकार के रिसेप्टर से ये क्या करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा इनपुट रिसीव करता है। ये पहले प्रकार के रिसेप्टर, दूसरे प्रकार के रिसेप्टर, और ये है तीसरे प्रकार के रिसेप्टर, है ना। तो पहला प्रकार का रिसेप्टर है प्रोप्रियो रिसेप्टर, दूसरे प्रकार के रिसेप्टर्स है कीमो रिसेप्टर्स, और तीसरे प्रकार के रिसेप्टर्स है बैरो रिसेप्टर्स। ओके, सो through these 3 types of receptors, the medulla oblongata, it receives the inputs or it receives the signals that what things are happening in the body। तो प्रोप्रियो रिसेप्टर किस प्रकार, कौन से प्रकार के सिग्नल्स भेजते हैं वो हम देखेंगे अभी यहाँ पर। तो प्रोप्रियो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, दे मॉनिटर द पोजीशन ऑफ लिम्स एंड मसल्स। ओके, मसल्स की और लिम्स की जो पोजीशन है वो पोजीशन मॉनिटर करने का काम करते हैं प्रोप्रियो रिसेप्टर्स, और ये जो इनपुट्स है वो इनपुट्स भेजते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा की तरफ। उसके बाद जो दूसरे रिसेप्टर्स है जिन्हें हम कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं, तो कीमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, दे मॉनिटर और दे रेगुलेट द केमिकल, नॉट रेगुलेट, दे मॉनिटर द केमिकल चेंजेस इन द ब्लड। ब्लड में कौन से प्रकार के केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वो केमिकल चेंजेस डिटेक्ट करना, और उन केमिकल चेंजेस को मेडुला ऑब्लोंगेटा की तरफ भेजने का, इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स भेजने का काम करते हैं कीमो रिसेप्टर्स। और जो तीसरे प्रकार के जो रिसेप्टर्स है जिन्हें हम बैरो रिसेप्टर्स कहते हैं, वो बैरो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, दे मॉनिटर्स द स्ट्रेचिंग ऑफ मेन आर्टरीज एंड वेंस। जो हमारे बॉडी के मेन आर्टरीज और वेंस है उनकी जो स्ट्रेचिंग मैकेनिज्म्स है वो स्ट्रेचिंग डिटेक्ट करने का काम करते हैं बैरो रिसेप्टर्स, और वो इंफॉर्मेशन या फिर इनपुट भेजते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा की तरफ। इस प्रकार आप लोग देख सकते हो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो प्रोप्रियो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स और बैरो रिसेप्टर्स के थ्रू इनपुट रिसीव करता है, और उसके बाद जो कार्डियक एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करने का काम यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कार्डियक एक्टिविटी है वो किस प्रकार डिक्रीज होती है या फिर किस प्रकार एनहांस होती है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया है कि कार्डियक एक्टिविटी इज डिक्रीज्ड बाय हाइपोक्सिया। कौन से फैक्टर्स है जो कि कार्डियक एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, उसमें नंबर 1 दिया है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब दी लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड इन द ब्लड। ब्लड में अगर ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन का प्रमाण अगर कम होता है, कम हो जाता है, तो उस सिचुएशन कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोक्सिया। ओके, तो हाइपोक्सिया होने के बाद कार्डियक एक्टिविटी डिक्रीज होती है, रिड्यूस होती है। एसिडोसिस होने के बाद
हार्ट की एक्टिविटी रिड्यूस होती है, एल्कलासिस होने के बाद भी हार्ट की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है या फिर डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर 3 फैक्टर्स दिए हैं, हाइपोक्सिया, एसिडोसिस और एल्केलोसिस। तीनों से भी क्या होता है, हार्ट की जो एक्टिविटी है, कार्डियक एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो केमिकल्स दिए हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जो हमने अभी देखा, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन सिक्रेट करने का काम करती है या फिर सिक्रेशन स्टिमुलेट करने का काम करती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करती है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन तैयार होने की प्रक्रिया में हेल्प करती है, और ये दोनों भी जो केमिकल्स है वो क्या करते हैं, कार्डियक एक्टिविटी एनहांस करते हैं। ओके, दे एनहांसेस द कार्डियक एक्टिविटी और दे इंक्रीजेस द कार्डियक एक्टिविटी। उसके बाद कार्डियक एक्टिविटी और कौन एनहांस करता है वो भी यहाँ पर दिया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, कंजम्पशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस। अगर आपके डाइट में ज़्यादा मात्रा में सोडियम आयंस होते हैं और लो मात्रा में पोटेशियम आयंस होते हैं, है ना, अगर आपका डाइट ऐसा है कि जिसमें ज़्यादा मात्रा में सोडियम है और कम मात्रा में पोटेशियम है, तो आपको हार्ट डिजीजेस होने के जो चांसेस है, रिस्क है, वो ज़्यादा होती है ना। सो if the diet contains high amount of sodium and low amount of potassium, then there are more risks of the heart diseases. And if there is low level of sodium ions and high amount of potassium ions in diet, then this will lowers the risk of hypertension. हाइपरटेंशन के रिस्क कम हो जाते हैं यहाँ पर, और हार्ट डिजीज़ होने के जो चांसेस है वो चांसेस भी यहाँ पर कम हो जाते हैं। सो इस तरह फ्रेंड्स हमने देखा है कि कार्डियक एक्टिविटी जो है वो इस प्रकार रेगुलेट होती है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।